लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार एमएलसी चुनाव परिणाम से सीएम नीतीश हैरान, तेजस्वी ने किया पलटवार। आज जेडीयू ने मनाई सम्राट अशोक जयंती। सीएम नीतीश बोले महापुरुषों की जयंती पर सियासत सही नहीं। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने बिहार में सियासत तेज। इशारे में बीजेपी पर बोला जेडीयू ने हमला। बोचहा में तेजस्वी ने झोंकी ताकत। आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान को जिताने की अपील। छपरा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, एक गिरफ्तार। पटना के मनेर में बड़ा हादसा, गंगा में पलटी नाव, 3 लापता। बक्सर में मामूली विवाद में एक बेटे ने बाप पर फेंका बम, पिता की मौत। औरंगाबाद में 6 सहेलियों ने खाया जहर, 3 की मौत। इलाके में हड़कंप। पटना पीएमसीएच से फिल्मी स्टाइल में कैदी फरार, देखते रह गए पुलिस वाले। और पूर्व आईपीएस अधिकारी रामचंद्र खान का हुआ निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव परिणाम पर नीतीश कुमार ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में मतदान कैसे होता है सब जानते हैं। चुनाव के कुछ नतीजों ने चौंकाया है। जहां जीत पक्की थी वहां हार हुई है। वहीं उन्होंने बीजेपी को ज्यादा सीट मिलने पर कहा कि आरजेडी के साथ जब हम गठबंधन में थे तब भी बीजेपी को ज्यादा सीटें आई थी। दरअसल जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है। जेडीयू एक बार फिर से तीसरे नंबर की पार्टी रही। इस चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि एनडीए गठबंधन को पहले से कम सीटें मिली है। इधर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी चुनाव परिणाम पर हैरानी जताने पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके लोग उन्हीं के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है कि उनका पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ अगर हमारे लोगों ने चुनाव लड़ा है तो हमने कार्रवाई की है। सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सियासी खींचतान जारी है। जयंती को लेकर बीजेपी और जेडीयू के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी की ओर से 8 अप्रैल को ही सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी। वहीं आज यानी कि 9 अप्रैल को जेडीयू की ओर से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, जिसमें सीएम नीतीश, पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के आला नेता कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर काफी विवाद था। तमाम एक्सपर्ट ने अष्टमी को जन्मदिन की तारीख बताई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इस दिन राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया। वहीं ललन सिंह ने मंच से एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग केंद्र सरकार से की। पटना में जेडीयू की ओर से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, जिसमें सीएम नीतीश समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सम्राट अशोक के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ नेता लगातार अलग तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे डर है कि कुछ लोग इस तरह की परंपरा की शुरुआत करने में लगे हुए हैं। एक साहित्यकार ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी, वैसे लोगों को पुरस्कृत किया गया। हम सब ने इसका विरोध किया। वहीं पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आज के समाज में भी विकृत विचारधारा के लोग हैं जो अनाप शनाप लिखते हैं। सीएम नीतीश कुमार भी सम्राट अशोक के धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की भी मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंक दी। तेजस्वी ने पार्टी प्रत्याशी अमर पासवान के लिए चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। साथ ही लोगों से आरजेडी प्रत्याशी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बोचहा उपचुनाव को लेकर सब लोग दावा कर रहे हैं। 12 को चुनाव है और 14 को परिणाम है। 5 दिन बाद पता चल जाएगा, लेकिन हालत भाजपा की खराब है। उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार हो या फिर नेता हो, ग्रामीण उनको भगाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को डर और चिंता है, इसलिए पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी। आरजेडी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान को मिलेगा। आपको बता दें कि एनडीए समेत तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छपरा जिले में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ियों पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। सोनपुर छपरा हाईवे पर दिगवारा थाने के
उन्ना चौक गांव स्थित एक मंदिर के समीप यह घटना हुई है। पथराव में काफिले की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएसपी अंजलि कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने इस हमले में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बिहार बीजेपी द्वारा आयोजित सम्राट अशोक की जयंती में शामिल होने के लिए पटना आए हुए थे। राहत की बात यह रही कि हमले के वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाड़ी पर सवार नहीं थे, वे प्लेन से लखनऊ लौट गए थे। पटना से सटे मनेर में बड़ा हादसा हो गया है। गंगा नदी में नाव डूबने से इलाके में कोहराम मच गया है। नाव पर सवार 3 युवक लापता हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार तीनों युवक मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी गंगा घाट पर खेती के लिए दियारा जा रहे थे। नाव पर और भी कई लोग सवार थे। इसी बीच अचानक नाव गंगा नदी में डूब गई। तीनों लोग लापता हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मनेर पुलिस और एसडीआरएफ टीम को दे दी है। भागलपुर में बम मिलने के बाद अब बक्सर में भी धमाका हुआ। बम बनाने के दौरान धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे की हालत गंभीर है। घटना जिले के भोजपुर ओपी क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव की है। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक शख्स के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बाप बेटे में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने बाप पर बम ही फेंक दिया। बम के विस्फोट होते ही इलाका थर्रा उठा और लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी श्री राज और नया भोजपुर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद में एक साथ 6 सहेलियों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्यार में नाकामी मिलने के बाद एक किशोरी ने जहर खा लिया। उसके बाद उसकी 5 सहेलियों ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। 3 लड़की जिसकी हालत गंभीर है, वही तीनों अलग अलग परिवार से है। इनमें से एक मरने वाली की सगी बहन है। तीनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना जिले के कासमा थाना क्षेत्र के चिरौला गांव की है। एक साथ 3 लड़कियों की मौत से परिजनों पर तो दुख का पहाड़ टूट ही गया है। पुलिस के मुताबिक गांव की एक नाबालिग लड़की अपने भाई के साले से प्यार करती थी। लड़के ने जब शादी से इनकार कर दिया तो उसने अपनी 5 अन्य सहेलियों के साथ मिलकर जहर खा लिया। पटना के पीएमसीएच से फिल्मी स्टाइल में पुलिस के 5 जवानों की मौजूदगी में एक बंदी फरार हो गया। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए गए बंदी ने पुलिस के जवान को लात मारी और भाग निकला। अस्पताल के अंदर और बाहर करीब 5 की संख्या में मौजूद बंदी के साथियों ने उसे कार पर बैठाया और हॉर्न बजाते हुए पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा ले गए। शराब मामले में हरियाणा से पकड़े गए बंदी के फरार होने के बाद पुलिस सख्ते में है। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के चर्चित आईपीएस अफसर रहे रामचंद्र खान का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में पूर्व आईपीएस रामचंद्र खान का पटना के एक अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद रामचंद्र खान गांधीवादी विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। वर्ष 1983-84 के बीच बिहार में हुए 44 लाख के वर्दी घोटाले में उनका नाम आया था। मामले के जांच कर रहे सीबीआई को उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि गोपालगंज स्थित बीएमपी 16 के जमादार, हवलदार और सिपाहियों के लिए लंबा कोट, वुलन जर्सी, कमीज, जूता इत्यादि की खरीदारी की गई, जिसमें 47.47 लाख रुपए की हेराफेरी की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 1986 में प्राथमिकी। लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।